बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की डेविड ग्रिफ जो बुक है उसका है टॉपिक नंबर 2.5.3। इनके टॉपिक जो है वो हमारा 2.5 है, उसका नेक्स्ट थर्ड टॉपिक है सरफेस चार्ज ऑन अ कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट सरफेस चार्ज। इस टॉपिक में हम करेंगे क्या कि हमारे पास एक चार्ज्ड कंडक्टर होगा, ठीक है। उस चार्ज कंडक्टर की वजह से जो फोर्स लगती है, इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस होती है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसकी फर्दर हम एक्सप्लेनेशन को बाद में देखेंगे। पहले हम इसके थोड़े थोड़े जो पॉइंट्स हैं उनको स्टडी कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड अ कंडक्टर। For any conductor's electric field inside the conductor must be zero in the electrostatic equilibrium। क्या बात कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो उस कंडीशन में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर होगा वो ज़ीरो होगा। और ये बात हम जब हम गाज़ीज़ लॉ को पढ़ते हैं तब भी हम ये पढ़ते हैं कि अगर हमारा जो चार्ज है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के ऊपर है तो हमारे पास कंडक्टर के अंदर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा। दिस कंडीशन लीड्स टू द स्पेसिफिक बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो इनसाइड द कंडक्टर चार्ज ज़ीरो हो गया, जिसकी वजह से इस कंडीशन की वजह से फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका जो है वो बिहेवियर पढ़ते हैं आउटसाइड ऑफ द कंडक्टर। क्वेश्चन ये आना चाहिए था ना कि जो हमारा टॉपिक है वो है सरफेस ऑफ द चार्ज ऑन अ कंडक्टर, के कंडक्टर की सरफेस के ऊपर ही हम क्यों जो है वो फोर्स को फाइंड आउट कर रहे हैं। हम कंडक्टर की इन अंदर जो है उसकी वजह से इनर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होती है उसको कैलकुलेट क्यों नहीं करते। तो उसका आंसर ये वाली लाइन दे रही है कि इनसाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाता है, जिसकी वजह से जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो प्रोड्यूस होती है वो आउटर जो कंडक्टर की सरफेस के ऊपर चार्ज होते हैं उसकी वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होता है और वो फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स को प्रोड्यूस करता है। अच्छा जी, राइट आउटसाइड द कंडक्टर सरफेस के ऊपर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फार्मूला आ गया ई विच इज़ इक्वल्स टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, और एन जो है एन कैप यूनिट वेक्टर को शो कर रहा है। सिग्मा इज़ द सरफेस चार्ज डेंसिटी के उस सरफेस के ऊपर कितना चार्ज है उसको शो कर रहा है। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के इस फ्री स्पेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड को गुजरने की जो एबिलिटी है उसको हम कहते हैं। और एन कैप इज़ द यूनिट वेक्टर विच इज़ डायरेक्टेड आउटवर्ड, ये हमें पोजीशन वेक्टर ये यूनिट वेक्टर बताता है कि आउटवर्ड जो है इस सरफेस के में से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है उसको बताता है। दिस इम्प्लाइज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जब पढ़ते हैं तब भी हम ये बात पढ़ते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा जो कंडक्टर है या कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारा उसकी जो सरफेस होती है उसके परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो पॉइंट नंबर 1 है इस टॉपिक का उसमें हमने देख लिया कि क्यों हम जो है वो आउटसाइड ऑफ द कंडक्टर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं, या जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है उसको क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि इनसाइड जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो चार्ज होता है वो ज़ीरो होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। इसलिए जो है हम जो है वो आउटसाइड कंडक्टर की सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला देख लिया। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ द पोटेंशियल। जो दूसरा पॉइंट इस टॉपिक के अंदर एक्सप्लेन किया गया है वो ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ द पोटेंशियल। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो थी ये एक्सप्लेन की गई है। नेक्स्ट हम इस इक्वेशन ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है ये वाली इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि उस बुक में इस चीज़ के बारे में भी थोड़ी सी बात की गई है। उसको देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V नियर द सरफेस कैन ऑल्सो रिलेट टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखें जो कंडक्टर है उसकी सरफेस के अराउंड जो है वो चार्जेस हैं, उन चार्जेस की वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो वहाँ पर जो है वो पोटेंशियल भी प्रोड्यूस होगा। तो उसी वही बात हो रही है कि अगर हमने चार्ज डेंसिटी फाइंड करनी है उस सरफेस की तो हम उसको जो है वो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल्स विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल डायरेक्शन। तो ये हमारे पास एक सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला आता है कि अगर हमारे पास पोटेंशियल V दिया गया हो
और वो हमारे पास सरफेस हो तो उस सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है कि दिस इक्वेशन विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी इफ़ यू नो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द सरफेस। अगर हमारे पास न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं जिसमें उस कोई भी हमारे पास कंडक्टर या कोई भी सरफेस दे दी जाती है, कोई स्फेरिकल सरफेस दे दी जाती है और उसका सिर्फ हमें पोटेंशियल दे दिया जाता है और कहा जाता है कि आप इस सरफेस की जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करें, तो उस चीज़ के लिए ये फार्मूला है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारा टॉपिक है बेसिकली उसी को ही हम पढ़ेंगे। टॉपिक क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमारे पास फोर्स लग रही है, उस फोर्स को कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लग रही है उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो फोर्स ऑन द कंडक्टर, इफ़ वी नो द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, वी कैन ईजिली फाइंड आउट द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। कह रहा है कि अगर हमें पता हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है और जो सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो कोई भी सरफेस है जिसके अराउंड हमने जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करनी है, उसकी अगर हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी का पता चल जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड का पता चल जाए, तो हम इजीली उसके ऊपर लगने वाली फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने यही क्यों चीज़ लिखी कि हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्यों चाहिए और सरफेस चार्ज डेंसिटी, हमें कैसे पता चला कि हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत है और सरफेस चार्ज डेंसिटी की ज़रूरत है और हम अपनी फोर्स फाइंड कर लेंगे। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम कुछ फार्मूलाज को देखते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि ये वाली जो लाइन लिखी हुई है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की क्यों ज़रूरत है और सरफेस चार्ज डेंसिटी की क्यों ज़रूरत पड़ी, ताकि हम फोर्स फाइंड करें। अच्छा जी, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका ये फार्मूला होता है E इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। वी नो वेरी वेल दिस फार्मूला, हमने एफएससी में भी ये फार्मूला पढ़ा कि E इज इक्वल्स टू एफ ओवर क्यू। तो अगर हम चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो हमारे पास सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट क्यू के इक्वल हो गया, ठीक है। और हमारे पास जो फोर्स है, अगर हमने फोर्स कैलकुलेट करनी है तो ये जो हमारे पास क्यू है वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। और क्यू अगर हमारे पास आ गया, हमारे पास सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट और साथ में ये इलेक्ट्रिक फील्ड एज इट इज ही आ गया, तो ये हमारे पास एक फोर्स का फार्मूला बन गया। अगर हम इस फार्मूले के अंदर देखें तो ये वाली टर्म जो है वो हमारे पास कॉन्स्टेंट है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर हमें जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी का पता होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई का पता होगा, तो हम इजीली कंडक्टर के ऊपर लगने वाली फोर्स जो है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये ऊपर वाली जो लाइन लिखी हुई है, वी नो द इलेक्ट्रिक फील्ड ई, जो कि ये दिए गया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। अगर न्यूमेरिकल्स में भी आ जाता है तो ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा कि फार्मूला टू फाइंड आउट द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर वो ये है। नेक्स्ट हमारे पास एक इशू है जिसको हम फेस करेंगे। वो इशू क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस एट द चार्ज सरफेस। जो हमारा पास सरफेस हमने ली हुई है कंडक्टर की, फॉर एग्जांपल ये हमने एक सफ़ियर लिया हुआ है, कंडक्टर कॉपर ले लें, सिल्वर ले लें, तो वो जो है वो चार्ज है। ये इस तरह उसके अराउंड हमने पॉजिटिव चार्जेस ड्रॉ कर ली। उस चार्ज जो सरफेस के अराउंड उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो डिसकंटिन्यूअस है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड अबव एंड बिलो आर डिफरेंट एंड प्रॉब्लम इज़ दैट विच फील्ड शुड बी यूज्ड। उन्होंने कहा कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास नीचे एक डायग्राम है, ठीक है। ये कंडक्टर का कोई भी हमने एक पीस उठाया हुआ है, किसी भी कंडक्टर में से एक उसका पैच उठा लिया, तो हमने देखा कि इस कंडक्टर की ऊपर वाली साइड के ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और नीचे वाली भी साइड पर भी हो रहा है, लेकिन उसकी जो सरफेस के अराउंड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वो डिसकंटिन्यूअस है। ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और है और नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और है, और हमें जो है वो फोर्स फाइंड आउट करने के लिए, ये अपनी जो फोर्स है फाइंड आउट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत है। अब हमारा जो है वो इशू आ गया कि हमने कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड को चूज़ करना है, जो ऊपर वाला अबव इलेक्ट्रिक फील्ड, इस सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसको चूज़ करना है या बिलो चूज़ करना है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं एवरेज ऑफ द फील्ड। हम उस फील्ड का क्या ले लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं। टू रिजॉल्व द इशू वी विल यूज़ द एवरेज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अबव एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिलो। जो ई की वैल्यू अबव और बिलो है उसका हम एवरेज ले लेंगे, ठीक है। एवरेज हम कैसे लेते हैं, दो टर्म्स को प्लस करते हैं और उनको डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो हम उसका ले लेते हैं एवरेज। तो यही चीज़ हमारे पास आ गई। यही हमारे पास जो फोर्स का ऊपर हमने फार्मूला लिया, ये एफ इज इक्वल्स टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, तो यही फार्मूला जो है वो नीचे आया, एफ इज इक्वल्स टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, और हमारे पास 1/2 मीन्स 2 के साथ डिवाइड कर देंगे और ये आ जाएगा ई अबव प्लस ई बिलो, इन दोनों को ऐड किया, 2 के साथ डिवाइड किया और फोर्स का वही फार्मूला आ गया। तो ये डायग्राम भी हमें यही एक्सप्लेन कर रही है उस पैच को, कि उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड एन कैप आउटवर्ड, उसके अलावा जो बिलो आ गया 1/2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, और ये अपवर्ड जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यूज़ आ गई, और ये हमें सिग्मा जो है इस सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी को शो कर रहा है। तो ये डायग्राम भी आपने मस्ट बनानी है जब ये क्वेश्चन आएगा।
नेक्स्ट अपने पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, वो ये है कि ब्रेकिंग डाउन द फील्ड इनटू इट्स कंपोनेंट्स। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस कैन बी थॉट ऑफ एज कमिंग फ्रॉम द टू सोर्सेज। उन्होंने कहा है कि जो कंडक्टर है उसकी जो सरफेस है उसके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो दो सोर्सेज से आ रहा है। वो कौन कौन से सोर्सेज हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैच, फील्ड जनरेटेड बाय द पैच इटसेल्फ। जो पीछे अभी हमने डायग्राम देखी एक पैच वाली, डायग्राम को दोबारा देख लेते हैं। ये वाली जो डायग्राम, ये हमने एक फील्ड में से एक पैच को निकाला है। तो उन्होंने कहा है कि एक पैच की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और जो दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अदर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द ऑल अदर चार्जेस, इनकी जो सरफेस के ऊपर जो रिमेनिंग चार्जेस बच जाएंगे उनकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक जो है उस पैच की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक्सटर्नल सोर्सेज एंड अदर रीजन्स ऑफ द कंडक्टर, इनके कोई भी अगर हमारे पास एक्सटर्नल सोर्स हमने रखा हुआ है उस कंडक्टर के पास तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए। Since the patch does not exert the force on itself and the force we calculate should only depends on the electric field of other। और ये बात कर रहा है कि जो हमारे पास जो पैच है वो खुद अपने ऊपर जो है वो फोर्स नहीं लगाएगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो आउटवर्ड होगा लेकिन वो खुद अपने ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा। तो जो कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, अब जाहिर सी बात है अगर कंडक्टर है खुद पड़ा हुआ है तो वो खुद पर तो फोर्स नहीं ना लगा रहा, तो किस वजह से वो कंडक्टर है वो मूव कर रहा है, उसके ऊपर फोर्स लग रही है, तो वो किसी दूसरे सोर्स की वजह से उसके ऊपर फोर्स लग रही है। To isolate the electric field of other, we look at the values of electric fields above and below। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है जो दूसरे सोर्सेज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो उसके लिए हमने कहा कि हम देखेंगे अबव एंड हमने पीछे कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अबव भी प्रोड्यूस हो रहा है, बिलो दोनों तरह प्रोड्यूस हो रहा है। तो अबव एंड बिलो इलेक्ट्रिक फील्ड को देखेंगे। तो अभी हमने पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है वो फार्मूला निकाला है सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 2 हमने वो एवरेज का लिया था और एन कैप जो है वो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है। तो अगर हमने अबव फाइंड आउट करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द अदर सोर्सेज और साथ में प्लस हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अगर हमने बिलो फाइंड आउट करना है तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अदर सोर्सेज और माइनस हो जाएगी जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू। तो ये वाली जो डायग्राम है, ये डायग्राम ये भी यही शो करिए कि ये एक हमारे पास पैच है, ये पैच का जो है वो सरफेस आ गई, ये उसके ऊपर वाली साइड के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये जो नीचे की तरफ उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो आ गया। अच्छा जी, अब हम इस टॉपिक को सॉल्व कर रहे हैं ये कंसीडर करते हुए कि हम एक स्फेरिकल बॉडी को ले रहे हैं, ठीक है। तो स्फेरिकल बॉडी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट और साथ में आ जाएगा 2 उनके एवरेज को शो कर रहा है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने फाइंड आउट करनी थी, स्टार्ट पे ही हमने इस टॉपिक के कहा कि हमने फोर्स फाइंड करनी है एक कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लग रही है। हमें पता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज है, तो वहाँ से रीअरेंज करके हमने ये फोर्स का फार्मूला निकाल लिया Q इंटू ई, ठीक हो गया। और ये हमने जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड E ऊपर निकाला है जो कि आ गया हमारे पास सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये Q की जगह आ गया हमारे पास सिग्मा इंटू DA। इसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, कि इस सरफेस के ऊपर ये हमारे पास Q चार्ज क्या शो कर रहा है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी को, और डी ए उस सरफेस को शो कर रहा है जिसके ऊपर जो है वो चार्ज फैला हुआ, तो क्यू की जगह ये आ गया, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सिग्मा इंटू सिग्मा स्क्वायर आ गया, 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया और डी ए आ गया। अगर हम इस डी ए को एज अ एन कैप लिखें तो ये भी हमें वेक्टर एरिया ही शो कर रहा है, और ये कर रहा है कि हमारे पास पॉइंटेड आउटवर्ड है, जो हमारे पास फ्लक्स है वो आउटवर्ड है, तो एरिया को हम एन यूनिट वेक्टर के साथ भी शो कर सकते हैं, ठीक हो गया। अगर हम देखें तो हमारे पास एक फार्मूला होता है प्रेशर विच इज़ इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर हम इस प्रेशर के फार्मूले में अपनी फोर्स जो कि अभी हमने ऊपर कैलकुलेट की सिग्मा स्क्वायर ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट डी ए उसको पुट करें, पर यूनिट एरिया की जगह भी अगर हम डी ए को लेके आएँ तो ये डी ए और डी ए से कैलकुलेट हो जाएगा, और ये हमारे पास प्रेशर इक्वल आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि हम तो फोर्स फाइंड आउट करना चाह रहे थे, ये प्रेशर क्या आ गया। प्रेशर जो है ये हम आगे चल के फर्दर डिस्कस करेंगे कि हमने फोर्स को प्रेशर में एंड पे आके क्यों एज अ डिस्कस किया, हमने फोर्स क्यों नहीं कैलकुलेट की। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने पीछे
प्रेशर इज इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा स्क्वायर। इस फार्मूले को हमने बनाया, ठीक है। अगर हम देखें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ से हम सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो आ जाएगा हमारे पास ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो इसी सिग्मा की वैल्यू को हम अपनी इस इक्वेशन नंबर ए में पुट करें तो आ जाएगा हमारे पास प्रेशर इज इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। अगर हम इसके स्क्वायर को ओपन करें तो ये आ जाएगा ई का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास एक एप्सिलॉन नॉट उसके साथ कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास जो है वो प्रेशर इक्वल आ गया एप्सिलॉन नॉट ओवर 2 और ई का स्क्वायर। और ये हमारे पास जो फोर्स लग रही है किसी भी चार्ज कंडक्टर के ऊपर, उसका फाइनल रिजल्ट है। नेक्स्ट हम इसकी इंटरप्रिटेशन को फर्दर देख लेते हैं। अच्छा जी, P इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ओवर 2 ई स्क्वायर शोज दैट प्रेशर डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर and pressure tends to push outwards creating a force that pulls the force of the conductor outward। उन्होंने कहा कि जो हमारे पास जो फोर्स लगती है कंडक्टर के ऊपर वो बेसिकली जो होता है वो प्रेशर ही होता है। प्रेशर उसको जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को आउटवर्ड पुल करता है, जिसकी वजह से उस कंडक्टर के ऊपर जो है वो फोर्स लग जाती है और वो कंडक्टर मूव कर जाता है। दिस वाज द फाइनल रिजल्ट और ये यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो एंड होता है। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल।